रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है, लेकिन इस 6000 करोड़ डॉलर्स की कंपनी को बनाने वाला एक ऐसा लड़का था जिसके पास दिन में रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते थे और ना ही वो कभी स्कूल जा पाया था। दोस्तों, ये कहानी है हेनरी रॉयस की, जिन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर्स की कंपनी बनाने का सफर सिर्फ 20 पाउंड से शुरू किया था। लेकिन सोचने की बात है कि इतना गरीब लड़का भला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया, ये सब कुछ उसने कैसे किया। तो आराम से लेट जाओ, हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब हेनरी सिर्फ 4 साल का था तभी उसके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ परेशानियों की स्टार्टिंग थी। इसके बाद महज 5 साल की उम्र में हेनरी ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस वजह से उनकी माँ को मेड का काम करना पड़ा, जबकि हेनरी न्यूज़पेपर डिलीवर करने लगा। अब तक तो हेनरी का फ्यूचर डार्कनेस से भरा पड़ा था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल हेनरी की आंट ने उसमें पोटेंशियल देखा तो वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड की सैलरी पर हेनरी को एज अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक करके दर्जनों बुक्स पढ़ी और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंटरी, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज में वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते आते वो मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस में से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिलता वो उसे फौरन से बुक कर लेता, जैसा कि स्विंग मशीन को ठीक करना या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह करना। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मार्केट में इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत ही बदल दी। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर चुकी थी। 38 साल की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करना का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। 1900 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की प्राइसेस काफी गिर गई। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करता चला गया और इतनी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस अब उसे फेल होता देख रॉयस के फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी, साथ ही उन्हें एक गाड़ी खरीदने की सलाह दी गई ताकि उनकी हालत चलने फिरने से ज्यादा खराब ना हो। रॉयस ने एक वेकेशन लीव लेकर खुद को ठीक किया और फिर डिसेल्वी नाम की एक फ्रेंच कार भी खरीद ली। ये गाड़ी काफी ज्यादा आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये गाड़ी बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस गाड़ी को अपग्रेड करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने गाड़ी को पूरी तरह से ही रीडिजाइन कर डाला और यहाँ से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं, इवन के कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी न्यू कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप पर कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट एस्पेक्ट जैसे लाइटनेस, क्वाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस वाइज हर कार से बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर गया, वो भी बगैर किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने ऐसे ही मॉडल की 2 और गाड़ियां बनाई और उन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकते थे और ऐसे में कहानी में एंट्री होती है दूसरे हीरो की,
चार्ल्स रोल्स रॉयस के एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और उनकी गाड़ियों को बड़े ध्यान से देखा। वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने लगे और इस इवेंट से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। गाड़ियों के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन का भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम के प्लेन उड़ा रहे थे, लेकिन फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फुट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया। अभी वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। डॉक्टर्स का कहना था कि वो 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस अपनी गाड़ियों को डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने में लगे रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने अपनी सिल्वर गोस्ट नामी कार में कई मेजर इंप्रूवमेंट किए और साल 1903 तक इनकी कंपनी का प्रॉफिट $90,000 से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के लिए भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थे। जंग की वजह से इकोनॉमी क्रैश कर गई, जिसका सबसे ज्यादा असर रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ गया। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस जंग की सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और मंसूबे बन रहे थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जंग के दौरान सोल्जर्स को रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने अपनी सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। गाड़ी की बॉडी में 8 mm मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्विंग टर्रेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस गाड़ी को मिडल ईस्ट के हार्श डेजर्ट एरिया में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया था। साथ ही इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया गया। साल 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली के साथ मिलकर एक आइकॉनिक कार मार्केट में इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था बेंटली 3.5 लीटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। गाड़ी के प्रोडक्शन से कुछ महीना पहले हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।